नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। मॉरिशस प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी संघ किए रामलला के दर्शन। जन सहभागिता के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा चित्रकला का उत्सव। आसमान में लेमन धूमकेतु की दिखेगी चमक, दर्शनीय होगा आसमानी नजारा। आध्यात्मिक दर्पण लाया खबरों संग उपहार पाने की खुशियों का मौका। समानता की ओर साहसिक कदम, बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन पर लगेगा अंकुश। हरियाणवी नाइट में अजय हुड्डा के गीतों से झूमेगा बरेली क्लब। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट की अनूठी पहल, वृद्धाश्रम में कराया भंडारा। इनर व्हील क्लब जुपिटर की शानदार पहल, स्वस्थ समाज हेतु लगाया स्वास्थ्य शिविर। अब खबर विस्तार से। अयोध्या धाम पहुंचे मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। सीएम योगी संघ किए रामलला के दर्शन। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या उस समय ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अपने 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और पत्नी बीना राम गुलाम के साथ यहाँ पहुंचे। अयोध्या धाम में उनका स्वागत भव्य और आध्यात्मिक माहौल में किया गया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रेड कारपेट, पुष्प वर्षा, तिलक और पारंपरिक कलश आरती से उनका अभिनंदन किया गया। ढोल नगाड़ों और शंखनाद की गूंज ने इस स्वागत समारोह को और भी भव्य बना दिया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद भारी सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री का काफिला सीधे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचा। वहां उन्होंने पूर्ण विधि विधान से रामलला के दर्शन पूजन किए। प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम और उनकी पत्नी वीना राम गुलाम ने भगवान श्री राम से दोनों देशों भारत और मॉरिशस के संबंधों की मजबूती और प्रगाढ़ता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने लंबे समय तक रामलला के दर्शन किए और मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। गौरतलब है कि भूटान के प्रधानमंत्री के बाद डॉक्टर राम गुलाम दूसरे विदेशी नेता हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है। यह क्षण न केवल अयोध्या के लिए बल्कि भारत और मॉरिशस के साझा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों के लिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। राम मंदिर परिसर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस दौरान टाटा कंपनी की ओर से मंदिर निर्माण से जुड़ी एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का राम मंदिर का भव्य मॉडल और उनकी पत्नी बीना राम गुलाम को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। मॉरिशस की आबादी का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है, जहां रामायण और भगवान श्री राम के प्रति गहरी आस्था है। ऐसे में इस दौर को दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद रही। एयरपोर्ट से लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पुलिस और सुरक्षा बल की विशेष तैनाती की गई। पूरे मार्ग पर सुरक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाती रही। कुल मिलाकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का ये दौरा अयोध्या धाम के इतिहास में दर्ज होने वाला एक विशेष अध्याय साबित हुआ। यह सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और संस्कृतियों को जोड़ने वाला अद्भुत संगम भी बना। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की यह खास रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री के निर्देश पर सभी जनपदों में उत्साह और जन सहभागिता संग आयोजित होंगी चित्रकला प्रतियोगिताएं। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा 2025 मनाने का आह्वान किया है। गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में उन्होंने निर्देश दिए कि इस विशेष पखवाड़े के अंतर्गत सभी जिलों में जन सहभागिता के साथ चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मंत्री ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत एवं डिजिटल भारत की परिकल्पना को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं 3 वर्गों जूनियर, सीनियर और परा स्नातक एवं सामान्य वर्ग में होंगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में किसी भी आयु का चित्रकला और कला प्रेमी भाग ले सकता है। साथ ही उत्कृष्ट पेंटिंग्स में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 51,000 रुपए, 21,000 रुपए एवं 11,000 रुपए की धनराशि एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों एवं समस्त मंडलायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की खास रिपोर्ट। फेस्टिव सीजन में आसमान में दिखेगा लेमन धूमकेतु का अद्भुत नजारा, आसमान में मचाएगा हलचल। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में आसमान में ब्रह्मांड का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। लेमन नाम का धूमकेतु सूर्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और 21 अक्टूबर को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। इन दिनों इसे दूरबीन की मदद से भी देखा जा सकेगा। खास बात यह है कि यह संयोग दीपावली फेस्टिव सीजन के दौरान बनेगा, जब धरती पर दीपों की रोशनी होगी और आसमान में लेमन धूमकेतु का दिलकश नजारा दिखाई देगा। पृथ्वी के पास से गुजरने के बाद यह धूमकेतु 8 नवंबर को सूर्य के करीब पहुंचेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 1350 साल का समय लगता है। यानी यह खगोलीय चमत्कार इंसानी जीवन में सिर्फ एक बार देखने का दुर्लभ अवसर है। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की खास रिपोर्ट। आध्यात्मिक दर्पण संग पाइए खबरों संग आकर्षक उपहार पाने का अवसर। सब्सक्राइब करें और जीते ढेरों इनाम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और आपके लिए लेकर आए हैं इस दीपावली सीजन में खुशियों की सौगात। जी हाँ, इस बार दिवाली से पहले हम कर रहे हैं इनामों की बौछार। हर हफ्ते निकलेगा लकी ड्रॉ और आपको मिल सकते हैं शानदार गिफ्ट। हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए नंबर पर भेजिए और आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे हमारे लकी ड्रॉ में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक मेगा बम्पर लकी ड्रॉ, जिसमें पहला इनाम है नैनीताल ट्रिप, 3 दिन 2 रातों का रोमांचक सफर, और दूसरा इनाम ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम, तीसरा इनाम सुंदर डिनर सेट और भी बहुत सारे शानदार गिफ्ट आपके इंतजार में हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जीतिए इनाम हर हफ्ते, और शायद आप बन जाएं हमारे मेगा बम्पर विनर। बने रहिए आध्यात्मिक दर्पण के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें ही नहीं, खुशियों के मौके भी मिलते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेम नगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बरेली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी लेकर आ रहा है हरियाणवी नाइट, जहां हरियाणवी सुपरस्टार गायक अजय हुड्डा अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से सजाएंगे बरेली क्लब की शान। इस शानदार आयोजन का प्रबंधन कर रहा है चिराग इवेंट और डिजिटल मीडिया पार्टनर है आध्यात्मिक दर्पण। खास बात, सिर्फ 500 रुपए में मिलेगी 2 लोगों की एंट्री। टिकट उपलब्ध है यहाँ पर। ग्लोरीफी यूनिसेक्स सैलून, 100 फुटा रोड, विक्की कार बाजार, सैटेलाइट, ब्लू मून, कीला रोड, CNG रोडवेज, बालाजी रेस्टोरेंट, राजेंद्र नगर, आई क्लाउड, बटलर शॉप नंबर B4। तो तैयार हो जाइए, बरेली में होने जा रहा है धमाकेदार हरियाणवी नाइट, मिस मत कीजिएगा। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बांके बिहारी मंदिर में समाप्त होगी VIP कल्चर, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। मथुरा में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य विषय बांके बिहारी मंदिर में पाई जाने वाली खामियों और व्यवस्थागत
चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श रहा। लंबे समय से श्रद्धालु मंदिर में भीड़ और अव्यवस्था की शिकायतें करते आए हैं। बैठक में इन समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई और समाधान खोजने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। सबसे अहम निर्णय मंदिर परिसर में व्याप्त वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का रहा। अब कोई भी श्रद्धालु विशेषाधिकार के आधार पर दर्शन नहीं कर सकेगा, जिससे सभी को समान अवसर मिल सके। प्रशासन का मानना है कि यह साहसिक कदम न केवल मंदिर की गरिमा बढ़ाएगा, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और न्यायपूर्ण वातावरण सुनिश्चित भी करेगा। कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत ही सार्थक पहल है। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। देखिए, अभी तो प्राथमिक दौर है और ये हम लोग दो तीन बार यहाँ पर आए और जो कमियां हैं वो यहाँ के वर्तमान में जो प्रबंधक हैं शर्मा जी, उनको इंगित करी गई। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसएसपी, नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, हमारे साथ श्री मुकेश शर्मा जी जो हमारे सदस्य हैं इस कमेटी के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त कमेटी है उसके। हम लोगों ने देखा यहाँ बहुत कमियां हैं और बड़ी विकट कमियां हैं। कुछ ऐसा लगता है कि उन कमियों पर जो ध्यान दिया जाना था प्रबंधन द्वारा वो बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो उनको अभी इंगित किया गया है और कमेटी के सभी सदस्य ने इंगित किया है और शर्मा जी और उनके साथ जो लोग भी उपस्थित थे, हमारे मंदिर के प्रबंधक कमेटी के सदस्यगण और विद्वान जन जो यहाँ के अच्छाई के लिए काम करने में उत्सुक हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र ही इसमें एकदम अलग परिवर्तन आएगा। और 2 दिन का समय दिया है। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो संस्था है, उसका काम बहुत ही निंदनीय है। तो उस बारे में हम लोग परसों फिर आएंगे पुनः इसी समय शाम को और देखेंगे कि क्या प्रगति हुई है। 20 सितंबर को हरियाणवी नाइट में अजय हुड्डा के गीतों से झूमेगा बरेली क्लब। आध्यात्मिक दर्पण बना डिजिटल पार्टनर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली शहर में मनोरंजन और संगीत का रंगीन संगम होने जा रहा है। ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी द्वारा आयोजित हरियाणवी नाइट में मशहूर गायक अजय हुड्डा 20 सितंबर को बरेली क्लब में धमाल मचाने आ रहे हैं। इस खास मौके पर शहर के संगीत प्रेमियों को मिलेगा उनके सुपरहिट गानों का भरपूर आनंद। आयोजन के डिजिटल मीडिया पार्टनर हैं आध्यात्मिक दर्पण। बरेली वासियों के लिए यह शाम बेहद खास साबित होने वाली है, क्योंकि हरियाणवी धुनों पर झूमेगा पूरा शहर। अगर आप भी इस अविस्मरणीय शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपनी बुकिंग सुनिश्चित कर ले, क्योंकि 20 सितंबर की यह रात एक यादगार बनने जा रही है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अजय हुड्डा और मैं आ रहा हूँ 20 सितंबर को आपके अपने शहर बरेली में, बरेली क्लब के अंदर। तो आप अपनी जल्दी से टिकट बुक करा लीजिए। मेरा लाइव कंसर्ट है मेरी पूरी टीम के साथ। इस प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजर हैं परविंदर कौर जी, जो कि ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून और एकेडमी की ओनर हैं। तो मिलते हैं 20 सितंबर को, जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। हमारा ना एक लाइव कॉन्सर्ट है जो कि मेरा ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून इसको प्रेजेंट करने वाला है। ये हमारा इवेंट जो है ये 20 सितंबर को होगा बरेली क्लब में। हमारे इवेंट में हरियाणवी सुपरस्टार सिंगर अजय हुड्डा आ रहे हैं हरियाणा से, और हमारे इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। जैसे हम कह सकते हैं कि लाइव कॉन्सर्ट के साथ साथ वहाँ पर कुछ डांस परफॉर्मेंस होंगी, कुछ स्टेज पर हमारी फनी कॉमेडीज हम कह सकते हैं, और भी बहुत कुछ है वहाँ पर। और उसी के साथ साथ हमने इसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं हमारी पब्लिक के लिए, और हमारी एंट्रीज पासेस पर हैं सारी। और उसी के साथ हमने जो पासेस एंट्रीज हैं उनके लिए स्टॉल्स प्रोवाइड करें ताकि वो वहाँ पर अपना फूडिंग सेक्शन, क्योंकि नाइट का होगा, कोई खाकर तो आएगा नहीं, सब वहाँ पर ले सकते हैं फूडिंग को। और हमारी जो एंट्रीज है 500 रुपीज़ में 2 लोगों की एंट्री रहने वाली है हमारे पास पर। हमारे डिजिटल मीडिया पार्टनर इसमें रहने वाले आध्यात्मिक दर्पण, जो आपको हमारे इवेंट की पूरी फुल कवरेज आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे इवेंट में आइए। जैसे कि बरेली ने बाकी इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया, हम चाहते हैं हमारे भी इवेंट को सपोर्ट करें और आपके पास हमारी सारी अपडेट्स पहुंचती रहेंगी टाइम टू टाइम।
थैंक यू। मिलते हैं आप सभी को 20 सितंबर को बरेली क्लब में। मोस्ट वेलकम। वृद्धाश्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट ने वृद्धजनों की सेवा कर किया भंडारे का आयोजन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजिस्टर्ड भारत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बरेली स्थित लाल फाटक के पास वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वृद्धजनों के सम्मान में भंडारे का आयोजन कर उन्हें भोजन कराया गया। संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने स्वयं वृद्धजनों के रहन सहन और स्वास्थ्य की जानकारी ली और भविष्य में निरंतर सेवा करने का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाली अधिकांश वृद्ध महिलाएं 60 वर्ष से अधिक आयु की हैं, जो गृह क्लेश और मानसिक तनाव के कारण परिवार से अलग हुई हैं और बहू बेटी द्वारा धन संपत्ति हड़प कर अस्वस्थ अवस्था में छोड़ दी गई हैं। संस्थान का मानना है कि ऐसे परित्यक्त माता पिता की सेवा करना ही सच्चा धर्म और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस सेवा कार्य से वृद्धजन भावुक हो उठे और उन्होंने सभी को अपनी ओर से आशीर्वाद भी प्रदान किया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा वृद्धजनों की सेवा करके भंडारे का आयोजन करना वाकई में एक बहुत बड़ी सार्थक पहल है, जो ये दर्शाता है कि वृद्धजनों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करने के बराबर है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की खास रिपोर्ट। सेल्फ डिफेंस राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट भारत से शिव धाम कॉलोनी लाल फाटक बदायूं रोड पे वृद्धा आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ जो ये वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा भाव करने के लिए उनको हमने भोजन कराया अपने हाथों से और उनके साथ बैठ के बहुत ही सुकून के पल बिताए। उनसे कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ अपनी कही, कुछ उनकी सुनी और इनकी सेवा भाव करके एक भाव भी मन में आया कि जैसे हम उस दिव्य आत्मा की सेवा कर रहे हैं जो तीनों लोगों को चला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन वृद्ध में और इन बच्चों में ही वास करता है। और ये जो हमारे वृद्ध जन हैं वो उसी दिव्य आत्मा की तरह है, जैसे वो हमारी हर इच्छाओं को बिना कहे बिना सुने ही पूरा करता है, उसी तरह ये दिव्य जन जब हमारे साथ होते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, तो हमारी सारी मनोकामना, सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो इनको यहाँ छोड़ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, उससे नहीं, लेकिन शायद हमारा जैसा कि राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान में शब्द है मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, उसी भाव को लेके हम अपनी टीम के तहत यहाँ पे आए हैं और हमें इनको भोजन करा के और इनसे चंद बातें करके इनके पास चंद मिनट बैठ के बहुत सुकून मिला और हम सबसे यही कहेंगे वो भी आए। मैंने यहाँ की कंडीशन देखी और यहाँ की स्थिति देखी, जो बहुत सी वृद्धाएं हैं और जिनके बच्चे सक्षम होते हुए या गृह कलेश के कारण या विभिन्न तरह की जो नई नई बहुएं आ गई उनके कलेश के कारण अपनी माताओं को, अपने पिताओं को इस आश्रम में छोड़ गए। उनकी बड़ी कंडीशन खराब है, कुछ अस्वस्थ हैं, कुछ माइंड काम नहीं कर रहा है, वो इतने डिस्टर्ब और टॉर्चर हो चुके हैं वो अपने परिवार से, जिसके लिए राहत पहुंचाने के लिए ये आपका वृद्धाश्रम है। तो हमारा नाम ही है राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान, इसलिए हमारे मन में विचार है जब वृद्धाश्रम इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर सकता है तो इनके सहयोग में कम से कम थोड़ा सा अपना योगदान देके इनको अच्छा भोजन करा के या इनके इलाज की व्यवस्था जान के या इनके मानसिक संतुलन है उसको कुछ कम करने का प्रयास करने के लिए अपने और नए नए तरीके से इनका सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ आज वृद्धाश्रम में आए हैं। इनर व्हील क्लब जुपिटर का स्वास्थ्य अभियान अमनदीप पब्लिक स्कूल में लगाया हेल्थ चेकअप कैंप। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
आज इनरवील क्लब बरेली जुपिटर की तरफ से हम निःशुल्क स्वास्थ्य के शिविर लगाया है, जिसमें कि आंखों का परीक्षण और दांतों का परीक्षण हो रहा है और सुबह से अच्छी तादाद में जो है परीक्षण हो चुका है काफी लोगों का। और जो भी दवाइयाँ वगैरह थी या ड्रॉप वगैरह थी वो भी मुहैया कराई गई है। और हमारे बीच में डॉक्टर सौंदर्या जी हैं, डेंटिस्ट, और ये अब आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस शिविर को किया है। यहाँ पर इनरवील क्लब जुपिटर की तरफ से यहाँ पर शिविर लगाया गया है। इसमें मैं दंत चिकित्सक ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बच्चों का दांतों का ट्रीटमेंट देख रही हूँ। अब बच्चों के बीच में देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा कैविटी है बच्चों के दांतों में, बच्चों को पता नहीं है ब्रशिंग टेक्निक कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आज मैंने बच्चों को समझाया है कि ब्रश कैसे करें, दांतों का ध्यान कैसे रखें। बच्चों को देखिए हम कुछ मना तो कर नहीं सकते, आजकल जो भी बाहर पैक्ड फूड आ रहा है वो बच्चों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे एक दूसरे को देख कर खाते जरूर हैं। हम बस यही बताया है मैंने आज सब बच्चों को, अगर आप कुछ भी मीठा ज्यादा खाते हैं जैसे चॉकलेट, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आपको अपने दांतों को खुला करना है, दांतों की सफाई रखनी है, रात में सोने से पहले ब्रश जरूर करना। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। इस आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।